हमारे ब्लॉक से एकमात्र शक्ति जो अभी तक थी, ज्योति सिंह जी, उनसे जाएंगे। हमारी प्रदेश का जिला कार्यकारिणी में जो मृदुला बहन जी है, पुष्प देकर उनका स्वागत करें। हाँ। ढंग के ही लेके जाए। और अगर आपको कोई रिश्तेदार चपरासी है तो आप कहें चलो ठीक। तो कहने का मतलब नाते रिश्तेदारियां भी अर्थ से ही से हैं। और हम लोगों की स्थिति कमोबेश ऐसी है जैसे मुर्गी बाड़ा होता है तो एक मुर्गी कट जाती है, बाकी मुर्गियां आराम से दाना चुगती हैं। हम लोग भी उसी स्थिति में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपके बेसिक की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे माध्यमिक में वर्ष 2023 तक कानपुर देहात के भीतर 10 लोग एनपीएस रिटायर हो चुके। इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, जिसका अंतिम वेतन 1,20,000 रुपया था, 4,000 रुपये महीने की पेंशन पर गुजारा कर रहा है। कैसे कर रहा होगा? और जिन परिस्थितियों में है वो, उन परिस्थितियों में उसके सामने दो ही रास्ते हैं। या तो अपना आत्मसम्मान बेच करके पान की टपरी लगा ले, और या रेल की पटरी के नीचे आके। क्योंकि जिसकी बेटियां शादी की दहलीज पर हों, जिसके बच्चे का करियर बनना हो, और इस महत्वपूर्ण क्षण पे वो एनपीएस में रिटायर हो, और हम आपके सामने तो स्थितियां और विकट होंगी। अगर पुरानी पेंशन बहाल ना हुई तो आप तो 50 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी सामना करेंगे। रिटायरमेंट तक तो बात बाद में पहुंचेगी। आप उम्र के उस पड़ाव में रिटायर होंगे वो अनिवार्य रूप से जब आपका जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हों। तो ये लड़ाई यही सोच करके लड़ी गई कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान अगर कुछ भी है तो वो पुरानी पेंशन है। और पुरानी पेंशन के आंदोलन को पूरे देश में अगर कोई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा है तो वो हमारा अटेवा एनएमओपीएस। क्योंकि पेंशन की समस्या कोई विभागीय समस्या नहीं है कि केवल बेसिक की समस्या है, माध्यमिक को क्या लेना देना। पुरानी पेंशन की समस्या सफाई कर्मचारी से लेकर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर तक की है। तो इस लड़ाई को संगठनों, गुटों, विभागों की सीमाओं से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई संगठन, अगर कोई विभाग, अगर कोई विभागीय संगठन आपसे ये कहता है कि मैं अकेले लड़ करके आपको पुरानी पेंशन दिला दूंगा, तो वो सबसे बड़ा छलावा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैंने कई किताब में 2 लाइनें पढ़ी थी, आपके बीच में रखना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। तो आप अपने हिस्से का दिया जलाएं। और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि अटेवा एनएमओपीएस अगर जिस अपनी रणनीति के साथ, जिस आंदोलन को शिद्दत के साथ लड़ रहा है, वो मंजर 2024 से पहले आपके बीच होगा, अगर आप पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। साथियों, अब आपको करना क्या है? बहुत छोटा सा काम, बहुत छोटी सी जिम्मेदारी। अटेवा एक ऐसा आंदोलन है, आंदोलन आगे बढ़ गया है और अभी तो हम लोगों ने 5-6 राज्य जीत लिए हैं। आगे ये संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी लोग आइए। अगर हम लोग शिक्षकों में थोड़ी जागरूकता ज्यादा होती है, वो अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो भी कर्मचारियों का आंदोलन हुआ है, शिक्षकों का आंदोलन हुआ है, उसमें शिक्षकों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उसका एक कारण है क्योंकि हम लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, और आपके साथ जब कोई ज्यादती हो रही हो तो सबसे पहले आपको ही बोलना है।
क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमें आपको भगत सिंह बनना है, रानी लक्ष्मीबाई बनना है, दुर्गा भाभी बनना है, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो हम घरों में बैठ जाते हैं। तो ऐसा जो भी चरित्र हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं वो स्वयं में भी उतारे, सफलता आगे जरूर मिलेगी। और ये आंदोलन में प्रदीप भाई से बता रहा था कि ये संदलपुर की शायद 5वीं 6वीं बैठक है, और जितनी बार संदलपुर आता है वो हर बार एक राज हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार फिर धमाका होने वाला है, मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है। संदलपुर की धरती का तासीर है कि यहाँ पर जब ये अटेवा की बैठक होती है कोई ना कोई राज लग जाता है। मैं यही पे सोच रहा था कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव नवंबर में लगा है, और जैसे ही और जो भी अटेवा के कार्यक्रम है, जैसे अभी बताया बहुत सारे वक्ताओं ने कि सबसे पहले हमारा कार्यक्रम अभी तो सदस्यता अभियान है। हर एक साथी को जोड़िए, अटेवा के उद्देश्य से उसको परिचित कीजिए, और जिस भी साथी की सदस्यता कीजिए उसे अटेवा के ग्रुप में जरूर जोड़िए, अटेवा संदलपुर ग्रुप में। दूसरा काम, मातृ शक्तियों के लिए आह्वान किया हमारी बहन मृदुला जी ने कि 30 जुलाई को लखनऊ में नारी शक्ति अधिकार सम्मेलन है, और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम के संचालन से लेकर के इस कार्यक्रम की प्रतिभागिता तक केवल महिलाएं हैं। उस कार्यक्रम का संचालन भी महिलाएं करेंगी, उस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी केवल महिलाएं करेंगी। तो आपके सामने एक मौका है पूरे देश की जो मातृ शक्तियां हैं उनके साथ रूबरू होने का, क्रांतिकारी बहनों के साथ। दूसरा कार्यक्रम 1 से 9 अगस्त के बीच में सांसद आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम है। उसके बाद सबसे अंतिम प्रहार जो है पूरी ताकत के साथ 1 अक्टूबर को नई दिल्ली। तो सम्मानित साथियों, अपने ब्लॉक के जो हमारे ब्लॉक के नेतृत्व करता है, सोनू जी हो, महामंत्री जी राजेंद्र जी हो, अवनीश जी हो, और जो भी हमारे साथी हैं, गौरव जी हैं, आप सबको एक बार फिर से साधुवाद है। और संदलपुर की टीम बहुत शानदार है, APL में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करती है, और उम्मीद है कि अगली बार और शानदार काम होगा। तो सभी को बधाई। और जिन साथियों का मनोनयन होना है उन साथियों का मनोनयन कुलदीप जी के संवाद के जस्ट बाद हम करेंगे। तो पहले शायद कुलदीप जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर मनोनयन का कार्यक्रम होगा। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। 12 बजे मीटिंग लगी है और मैं देख रहा हूँ कि हजारों हजार भीड़ खड़ी है बंधु जी के इंतजार में कि अब बंधु जी आएंगे और पेंशन मुद्दे पर कुछ बताएंगे। तो साथियों, देश का मीडिया आपकी बात, आपके आंदोलन को पूरी ऊर्जा के साथ नहीं दिखाता है, इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी चीज के लिए हम सब लोगों को प्रेरित करें। 1 अप्रैल जो रामलीला मैदान पे जो अटेवा का अपना कार्यक्रम है पुरानी पेंशन बहाली का, उसमें अधिक से अधिक प्रेरित करें, सब लोगों को प्रेरित करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय भी हो रहा है। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेपुर का एक समर्पित सिपाही होने के नाते मैं पूरे प्रदेश के अपने साथियों से अपील करूँगा कि अभी से रिजर्वेशन करवा लें और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ अटेवा की नहीं है, ये सभी की लड़ाई हो गई है। ये एक अलग बात है कि कुछ लोग हैं बहुत छोटी संख्या में, लेकिन उनके कुछ ईगो सामने आ रहे हैं। तो ये हम करेंगे प्रयास, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना प्रयास करेंगे, और सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चय हमको सफलता मिलेगी। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी भी बहुत लोग हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि अरे ये तो सदस्यता लेते हैं, ये बैठक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। कोशिश करनी पड़ेगी हम लोगों को, और कोशिश ऐसी कोशिश जिससे हमारा और आपका बुढ़ापा ठीक होगा। कि मुकद्दर खोजता है हर जगह ठिकाना अपना, कोशिश और कोशिशों के पार मंजिल है, साहिल पर बैठकर तमाशा मत देखो, सरकारें बड़ी जाली है। क्या बात है।